नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मेरे बिन भाइयों, मेरे वीर लोग, में आप सबको खुशामदीद। कैसे मिजाज हैं? उम्मीद है इंशाल्लाह आप सब खैर आफियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का, बहुत शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत खुश हूँ। और हुजूर के शहर मदीना मुनव्वरा से आप सब के लिए ढेर सारी दुआएं। अल्लाह ताला आप सब के मामला, सब मुश्किलात हल करे, आपकी सब परेशानियाँ दूर करे। जो बे औलाद हैं उनको अल्लाह ताला साल औलाद अता फरमाए, और जिनको औलाद है अल्लाह ताला उनको माँ बाप की इज़्ज़त एहतराम खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। और जो परेशान है उन सब की परेशानियाँ दूर करे। जो बेरोज़गार है उनको अल्लाह ताला रिज़्क़ हलाल अता फरमाए अपने महबूब के सदक़े। और जो जो मुश्किलात हैं अल्लाह ताला सब आपके मामलात अल्लाह ताला हल करे और सब की परेशानियाँ दूर करे। आज के वीडियो में आपके साथ डेली रूटीन में आप शेयर करूँगा कुरान शरीफ का तर्जुमा, सूरह बकरा की 146 आयत से लेकर 156 आयत तक। ये हक़ है तुम्हारे रब की तरफ से, लिहाजा इसके मुतल्लिक़ तुम हरगिज़ शक में न पड़ना। और हर एक के लिए एक सिमत है जिसकी तरफ वो मुँह फेरता है, लिहाजा तुम नेकियों में एक दूसरे से आगे बढ़ो। तुम जहाँ कहीं भी होगे अल्लाह तुम सब को ले आएगा, बेशक अल्लाह हर चीज़ पर खूब कादिर है। और ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप जहाँ से भी निकलें अपना मुँह मस्जिद हराम के जाने फेर लें, और बेशक वो आपके रब के तरफ से हक़ है, और अल्लाह इससे गाफिल नहीं जो तुम अमल करते हो। और आप जहाँ से भी निकलें अपना मुँह मस्जिद हराम के जाने फेर लें। और ए मुसलमानों, तुम जहाँ कहीं भी हो अपने मुँह इसी के जाने फेर लो, ताकि तुम्हारे ख़िलाफ़ लोगों के लिए कोई हुज्जत न रहे। हाँ, उनमें से जिन्होंने जुल्म किया वो बातें करते रहेंगे, बस तुम उनसे मत डरो और सिर्फ मुझसे डरो, ताकि मैं तुम पर अपनी नेमत पूरी करूं और ताकि तुम हिदायत पाओ। जैसे हमने तुम्हारे लिए तुम्ही में से एक रसूल भेजा, वो तुम पर हमारी आयतें तलावत करता है और तुम्हें पाक करता है और तुम्हें किताब और हिकमत की तालीम देता है और तुम्हें वो बातें सिखाता है जो तुम नहीं जानते थे। चुनांचे तुम मुझे याद करो, मैं तुम्हें याद करूँगा, और तुम मेरा शुक्र करो और मेरे नाशुक्री न करो। ए लोगो जो ईमान लाए हो, तुम सब्र और नमाज के साथ मदद मांगो, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। और जो अल्लाह की राह में कत्ल कर दिए जाएं उन्हें तुम मुर्दा न कहो, बल्कि वो ज़िंदा हैं लेकिन तुम शऊर नहीं रखते। और हम तुम्हें किसी कदर खौफ और भूख से और मालों, जानों और फलों में कमी करके ज़रूर आजमाएंगे, और सब्र करने वालों को खुशखबरी दे दीजिए। वो लोग कि जब उन्हें कोई मुसीबत पहुंची है तो वो कहते हैं बेशक हम अल्लाह ही के लिए हैं और बेशक हम उसी के तरफ लौटने वाले हैं। बेशक अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। इन्नल्लाह मअस साबिरीन, और सब्र करने वालों के साथ है। अल्लाह ताला का हुक्म है 5 वक्त नमाज दुरूद शरीफ ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना चाहिए, क्योंकि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत ही हमें अल्लाह के करीब ले जा सकती है, और हमारे अच्छे अखलाक ही हमें अल्लाह के करीब ले जा सकते हैं। और आप और मुझे अल्लाह ताला अपने बहन भाई, अपने माँ बाप, अपने रिश्तेदार और जितने भी हमारे करीबी रिश्तेदार हैं उन सबको एहतराम इज़्ज़त उनके साथ जुड़ के रहने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हम सब के गुनाह माफ़ फरमाए, हमें सीधे रास्ते पे चलने की तौफीक अता फरमाए। इहदिना सिरातल मुस्तकीम, अल्लाह ताला वो सीधा रास्ता अता फरमाए जिस पे अल्लाह ताला ने इनाम फरमाए थे, जिन पे नेमतें अल्लाह ताला ने फरमाई थी। और अल्लाह ताला हमें अपने नेक अमल, ज़्यादा से ज़्यादा नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और मेरी दुआ है कि जो मेरे साथ यूट्यूब पे जुड़े हुए हैं उन सब के हर मामलात अल्लाह ताला दूर करे, हर सब की परेशानियाँ अल्लाह ताला दूर करे। और आप सब से ये मेरी दरख्वास्त है कि मेरा यूट्यूब चैनल, आपको यूट्यूब वीडियो आप खुद भी देखें, दोस्तों के साथ शेयर भी करें, ताकि मुझे सपोर्ट और मोटिवेट मिलता रहेगा, मुझे हौसला अफजाई मिलती रहेगी। और जो मुझे हौसला अफजाई करते रहते हैं उन सब के लिए मेरी तरफ से दुआएं, उन सबको शुक्रिया जो मेरी सपोर्ट करते हैं।
اور اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن شریف کو سمجھ کے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن ہمارے لیے ہی نازل کیا تھا کہ ہم اس کو سمجھ کے پڑھیں، ہم اس سے ہدایت حاصل کریں، اور بہت سارے ڈھیر سارے دعاؤں کے ساتھ السلام علیکم۔